हाँ सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो मेरे को अपना दूल्हा को कॉल कर लो। इसे कभी नहीं होगा और मेरी पटरानी बनकर इस नैनागढ़ में राज करो। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या बोला रे? इनका नानी बन जाओ। साले नानी नहीं साले मौसी मोहनी अपनी वक्त काहे को अपनी जिद दिखा रही है। ऐसा नहीं होगा। हराम हरामजादी, अगर तू सारी हमारा कहना नहीं मानेगी याद रख तेरी गोरी चमड़िया को खोलच कर काली कर दूंगा। मैं कहते मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगी? हरगिज नहीं। अगर इकरार किया तो सोच ले, अगर इकरार किया तो जिंदगी, इनकार किया तो मौत। कभी नहीं तो मुझे भली बातें लेकिन मैं तेरा काम क्यों नहीं करूंगी? ये सारी तेरे मेरे को अपना दूल्हा कबूल नहीं करेंगे। इसके प्रेमी विजय को घसीटते हुए यहाँ ले रहा। जब विजय को ऊपर जुर्म होगा तो सारी उसे सहन नहीं कर पाएगी और फौरन मेरी बाहों में आकर पड़ जाएगी। जब हमने बिजली को कनेक्शन कटवा दिया या फिर कहां से ले रहा है? हमारा कहना नहीं मानेगी क्यों रे? इस कुत्ते की तेरी आंखों में समझ कैसा साले को मौत की सजा देना जा रहा है। फौरन साले को पैर पर चढ़ा दे और डाल दे गले में फंदे को। इशारा करते ही साले को मौत को खाट खा देना। सकेंगे न हम एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम कि बड़ी सोचता हो
मगर सोचता हूँ कि जीते हो, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे ना। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं जो करारी में जीते मरते हैं। मुझे छोड़ो मेरे को, हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं बेकरारी में जीते मरते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे ना हम। महाबली फौरन इस लौंडे को मौत का घाट उतार दो। जब तक ये जिंदा रहेगा ये साली मेरे को अपना दूल्हा कबूल नहीं करेगी। डाल फौरन साले को निशाना बना दो। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। अरे बाबी, कयामत ये क्या कर रहा? क्या रे? अरे बाबी, कयामत ये क्या कर रहा? छोड़ बेटे को तू खरीदता है अगर तुझको समझा मैं कितना वफादार है। खा गया हर कुत्ते ने। ये नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, नौकरी की मुझे ये नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं। राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमिया, ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मौत के घाट तुमको उतारूंगा मैं। तो तू यहाँ कर रहा है? महाराज सुरजीत सिंह, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि तुम यहाँ खुद व खुद आ गए। अगर यहाँ आ गए हो और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो राज और रियासत मेरे नाम कर दो और अपनी बेटी राजकुमारी मोहिनी का हमारे साथ विवाह कर दो। तुमको कैद खाने में डालवा दूंगा, अपने नौकरों द्वारा सुबह शाम तुम्हारी देख रेख करवाऊंगा। तो तू यहाँ का सम्राट बनना, आओ, राजकुमारी मोहिनी से शादी करना चाहता है? राजकुमारी मोहिनी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। राम चाहते आज मैं तुझे साले जिंदा नहीं था। लगा दो साले बुढ़े को निशाने पर। महाराज सुरजीत सिंह, अब भी वक्त है, अगर जिंदा रहना चाहते हो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो और अपनी बेटी का हमारे साथ कन्यादान कर दो, वरना बेमौत मार दिए। ऐसा कभी नहीं होगा हरामजादे, कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। राज की लालच ने, अरे राज की लालच ने तुझे बरमाया है और पाएगा वही जब बाप तू। शिवाई रामबली, क्या देख रहे हो?
कहाँ गई तुम्हारी 12 नंबर 13 इंची रामपुरी? उठाओ, एक ही बार में धड़ से मुंडी अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ का महाराज बनना है और तुमको यहाँ का मंत्री बनना है। फौरन अपनी रंगबाजी दिखाओ। नंबर 1 और नंबर 2। महामंत्री कराम सिंह, अगर तीन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम की साले ये रिवॉल्वर कभी रहम नहीं करती है। सरदार जी, आप क्या गजब करने जा रहे हो? अरे चंद मिनटों के बाद हमारी ताजपोशी होगी, यहाँ के हम महाराज कहलाएंगे। एक बार मेरे को यहाँ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत भेजवा दूंगा यार, बीघड़ में जाकर राज करना। महामंत्री कराम सिंह, दान करो भी अदा को बेरहम सिंह नहीं तो बल्कि आज इतना नगर भरी रात दरबार में आया ही तो मेरे 2 प्रश्न हैं जिसके उत्तर तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। 2 प्रश्न? सरदार जी, वैसे तुमने ठीक किया जो कि हमारे पास आ गए। इस नैनागढ़ की धरती पर मुझसे बड़ा माइंडेड आदमी न कोई पैदा हुआ है और न ही कोई पैदा होगा। अगर चिराग लेकर खोजोगे तो मेरे सिवा किसी को नहीं पाओगे। इसीलिए तो अपने प्रश्नों के उत्तर आप सवाल करो, जवाब मैं दूंगा। कराम सिंह, बेरहम सिंह का पहला सवाल है कि किस तरह से सेनापति कृपाचंद के बंगले से सम्राट के द्वारा दी गई शाही कटारी राजमहल पहुंची। श्यामा और कुंवर का खून किसने किया और सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को क्यों फंसा दिया? ओह माय गॉड, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामबली, तुम भी तो हमारे जैसा माइंडेड हो, शैम्पू लगाने में उस्ताद हो। इस छोटे मोटे प्रश्न को तो तुम खुद हल कर सकते हो। अरे तो सोच क्या रहे हो, फौरन जवाब दो, क्योंकि मुझे महाराज तुमको यहाँ का मंत्री बनना। सरदार जी, बोलो। रही कटारी वाली बात, तो सेनापति कृपाचंद के कटारी से हम चुरावा है। सेनापति कृपाचंद के बंगले पर जब एक बार हम लोग गए रहे तो उनके बिचारी की पत्नी चाय नाश्ता लावे गए रही, तो वही बीच में मौका मिल गया, कटारी हम चुरावा है और वही कटारी से ये सबका मारिन है, ये मारत रहे, हम खड़े खड़े मरवावत रहे। मतलब ये मार रहा था, तू साले मरवा रहा था और हम मारा नहीं। कोई बात नहीं। कराम सिंह, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। सरदार जी, मुझसे वादा करो कि तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन वादा करो कि उत्तर देने के बाद तुम मेरे को यहाँ का महाराज बनाओगे और राजकुमारी मोहिनी से हमारा विवाह करवाओगे। कराम सिंह, ये बेरहम सिंह तुझसे वादा करता है कि सम्राट को दुनिया से मिटा कर तुझे नैनागढ़ का सम्राट और राजकुमारी मोहिनी के साथ तेरी शादी है। बेरहम तो सुनो, मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस तरह से सीमा सरहद से सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर राजमहल पहुंची और राजमाता का कत्ल किसने किया और सेनापति कृपाचंद को क्यों फंसा दिया गया? सरदार जी, ये रहा तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। एक दिन हमने अपने बंगले पर अपने दोस्त समर सिंह को बुलाया और फिर उसे आधे राज का वारिस बनाने का लालच दिया। हमारा दोस्त समर सिंह लालच में आ गया, फिर मैंने जैसे उसको बोला उसने वैसा ही किया। वो बैत का भेद बनाकर सीमा बॉर्डर पर गया और सेनापति कृपाचंद की पिस्टल को चुराकर मेरे हवाले कर दिया और फिर मैं सीधा महारानी चंद्रवती के सैन कक्ष में गया और उसी रिवॉल्वर से महारानी चंद्रवती का खून मैंने कर दिया और फिर पिस्टल को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा दिया और मैं भी छुप गया। जिस वक्त सेनापति कृपाचंद महल के अंदर दाखिल हुआ उसी वक्त मैं महाराज को लेकर वहां पहुंच गया और उस सरामजादे कृपाचंद को खून के इल्जाम में फंसाकर साले को मौत की सजा दिलवा दिया। वो साला कब के मर गया
सुन लिया महाराज, किस तरह से श्यामा और कुंवर का कत्ल करके आपके वफादार खादिम सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को इन लोगों ने आपके द्वारा जल्लाद के हवाले वो भी मर गई। अरे भाई मैं माइंडेड हूँ। राजमाता का कत्ल इन हरामजादों ने किया और आपके वफादार खादिम सेनापति कृपाचंद को आप माइंडेड हूँ। और माइंडेड इंसान महामंत्री कामत सिंह वही सेनापति कृपाचंद तेरी नजरों के समक्ष बेरहम सिंह बनकर खड़ा है। भागेगा कहां साली? अगर मेरी दीवार पर निकली हुई गोली से भाग सकते हो तो भाग कर दिखाओ बेटी विजय। अरे आज दिन का साहब तो साला ये अपने राजमहल में साला था और मैंने हादसा किसकी चालों चलन को ना मैं पहचान सका। मैंने दोषी हम लोगों को ठहराया। मुझे माफ नहीं महाराज नहीं, हम जानते थे कि हमारी पत्नी सुनैना कुंवर और श्यामा का कत्ल कर ही नहीं सकती है। वो तो मुझसे इजाजत लेकर सिर्फ राजमाता से मिलने और कुंवर को देखने के लिए राजमहल आई थी और मेरी रिवाल्वर इसके दोस्त हरामजादे समर सिंह ने शाही बाजा पर जाकर बैठ कर फेंक बनाकर मेरी रिवाल्वर चोरी किया और उसी रिवाल्वर से राजमाता को इन लोग हरामजादों ने मिटा दिया। महाराज ये सिर्फ अपनी पसंद राजमाता को मारना तो दूर मारने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता है। वाह महामंत्री कयामत सिंह वाह। हुजूर जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ। राज रियासत की लालच में आकर हम दोनों ने पहली गलती कर दिया और पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। ये तो शाही दरबार का पुराना नियम और कानून है। हम दोनों को माफ कर दो राजन, क्योंकि हम दोनों के जैसा परोपकारी इंसान इस धरती पर न जन्म लिया है और न ही जन्म लेगा। जैसा दुराचारी तो जन्म नहीं लेगा। सेनापति के कृपाचंद इस हरामजादे को इसके किए की सजा अवश्य मिलना चाहिए। जैसा कर्म किया है इसे वैसा ही फल मिलना चाहिए। नहीं हुजूर, हम दोनों को माफ कर दो राजन। बेटे विजय यहाँ इस हरामजादी कयामत सिंह और इसके इस चमची के बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। साली सिर्फ कटारी चुरावा है बस। हम वो मारे खातिर चोरी चुरावा है, घर का खातिर चुरावा। तू चमचा है, हैं? चमचा नहीं भाई। ए भैया अरे बेटा क्या हुआ? हाँ बोलो। बेटा मुझे माफ कर दे। आजा मेरे लाल, तुझे अपने सीने से लगा लगाऊंगा, चिंता मत करो। ए महाबलिया, यहाँ साले तुम मर गया क्या? यहाँ तो हम बताए इसको। अगर काम में लापरवाही करो तो सोच लो फिर। इसके कपड़े उतार, एक भी कपड़े नहीं रहने चाहिए इसके बदन पे। जीजा जी, मुझे क्यों बेदर्दी से पीट रहे हो? अब पीटे का पर्व करें। सिपाही महाबली, इसके बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए।
और उसको साले क्यों छोड़ रहा? हमारा गलती नहीं भैया, हे। अबे महाबली, हम उसके प्रेमी हैं, वो मेरी प्रेमिका है, उससे क्यों पीट रहे? तुम होके प्रेमी है, वह प्रेमिका है। आओ कैसे क्या मशीन? अरे बड़े भैया, बहुत बुरा हाल है, अब मुझे माफ कर दो। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो, मेरे भ्राता श्री। तुझे अपने सीने से लगा दी। तेरे जैसे कुत्तों को मैं सीने से तो क्या अपने चरणों में भी जगह नहीं दे सकता। खड़ा कर कुत्ते को। कयामत सिंह, इसीलिए लोगों ने कहा कि जैसा कर्म करोगे उसका फल यही मिलेगा, किसी दूसरे जन्म में नहीं मिलता है। इस दुनिया से मिलने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे दोस्त समर सिंह को हम लोग का रास्ता दिखा दिया है। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मुझे आजाद कर दो। अब इंसानों के बीच में हम नहीं रहेंगे, अब हम इस झाड़ी में रहेंगे। तेरे जैसे कुत्तों को ना ही झाड़ी में रहने दूंगा और ना ही नैनागढ़ रात की धरती पर। हरामजादे, कयामत सिंह, तेरे जैसे कुत्तों को जीने का कोई हक नहीं है। इस हरामजादुओं को इस दुनिया से मिटाकर नैनागढ़ राज्य की धरती से हमने इनका बोझ हल्का कर दिया। क्यों नहीं? कहते हैं कि होनी तो होकर रहे, होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। क्यों नहीं महाराज? सेनापति, मैं बेटे विजय और मोहिनी की शादी करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों मेरे पास। भगवान का नाम करते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी। हर छोड़ो कलाई राधा, अब भोर हो गई। छोड़ो कलाई मोहन, अब भोर हो गई। राधा
अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे इस नौटंकी सिनेमा 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।